निकिता, मुझे इवान ने भेजा है, महान होर्दे की तरफ से। हमें भी गश्त पर भेजा जा सकता है। वो हम सभी से कह चुके हैं कि गश्त पे जाने के लिए तैयार रहना। ये हमारा फैसला नहीं है। लेकिन कुछ सोचो तो सही। जरा रुकना। तुम एक औरत हो और इवान की पत्नी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी आंखें और हाथ बता देते हैं। जो भी हो, संभाल के रहना। शहंशाह को ध्यान से देखना। वो अच्छे आदतों वाली औरतों का सम्मान करते हैं। वो दूसरे गुलामों के साथ अपनी बेगम को बैठने की इजाजत नहीं देते। तुम किसका गुणगान कर रही हो? और किसका? बेरके खान का। अल्लाह उन्हें अच्छी सेहत दे। आपको सिर्फ एक ही इंसान की तारीफ करनी चाहिए, मेंगू तैमूर। उनका बहुत शुक्रिया, इतने दिनों तक तुम्हें जिल्लत देते रहने के लिए। बाहर जाओ। मैं देख रहा हूं कि यहाँ की आबो हवा में तुम बहुत अच्छे से घुल मिल गई हो। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आप मेरे हैं खान। लेकिन तुम्हें तो मुझसे नफरत करनी चाहिए। मैंने तुम्हें बदनाम किया, तुम्हें तुम्हारे शौहर से अलग किया। जब ये सब हुआ तब मुझे अपनी जिंदगी वापस ले लेनी चाहिए थी, और मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती अगर मेरे शौहर तारीफ के काबिल होते। लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ अपमान दिलाया। बल्कि आप एक खूबसूरत तेंदुए की तरह हो, बेहद शक्तिशाली, चालाक और बहादुर। मैं अपने अतीत को दफन कर देना चाहती हूँ, मैदानी धूल की तरह। मैं अकेली आपकी होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हम एक साथ अल्लाह को पुकारें। मेरी मदद करिए खान। आप जो बनना चाहते हैं उसे बनाने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। इवान आगा, मैंने तुम्हारे लिए जलसे का इंतजाम कर दिया है, लेकिन जान लो ये आखिरी बार है। अगर तुम थोड़ी देर के अंदर काम पर वापस नहीं गए तो इवान, नास्तिया, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम मेरे पहरेदारों के बीच जरूर जाओगी। हाँ मैं जानती हूँ। मैं ये चाहती थी, लेकिन मैं नोगाई के दल में शामिल हो चुकी हूँ और मुझे निकलने का डर है। एक काम करो, हम लोग भागने की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें मेरी तरह ही रहना होगा। मेरी बात समझ गई? मैं इसके लिए सब कुछ करूंगी। मेरी जान हो तुम।
जैसे ही हमारे आदमी दंगा फैलाएंगे हमें तैयार रहना होगा। हमें अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की जरूरत क्या है? हमें यहाँ रोटी मिलती है, मांस मिलता है और सर ढकने के लिए एक छत भी है। लेकिन मेरे गांव में तो मुझे सूखा पापड़ भी खाने को नसीब नहीं होता था। क्या तुमने राजकुमार से वादा किया है इससे पहले कि वो हमें यहाँ से खदेड़ दें? क्या तुमने रूसी जमीन और वफादारी की कसम खाई है? वो राजकुमार है, लेकिन हमें इन काफिरों को किसने सौंपा? हौरदे में हम लोगों को किसने भेजा? तुम हमारे पोशाक को ऐसे पहन रही हो जैसे बचपन से पहनती आई हो। लंबे पोशाक और ढके सर में सभी देशों की महिलाएं रहती हैं। क्या तुम पैजामा और चोली पहनना चाहती हो? नहीं, जो आप पहने हैं वही मेरे लिए काफी है। आप वादा कर चुके हैं अजहर मुझसे मिलेगा। हाँ हाँ, मुझे उम्मीद है मैं सब कुछ सही करूंगी। हम जल्द ही हुलागू के खिलाफ जंग करने वाले हैं। खान चाहते हैं उस अभियान का नेतृत्व आप करें। बर कभी खुल के अपनी बात नहीं बताता। मेरे ख्याल से वो मेरे और नोगाई के बीच किसी को चुनेगा। मुझे आशा है वो आपसे होकर गुजरेंगे। मैं चाहता हूं नोगाई को हुलागू मामले में सम्मान के बदले सजा मिले। बेर के खान अपना खेल खुद खेलता है। वो अपना तख्त ना तो आपको देगा ना नागोई को। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जब कोई बूढ़ा इंसान किसी जवान लड़की से निकाह करता है तो सिर्फ एक ही मतलब होता है, वो एक बारिश की आस में है। क्या उसे जवान जिस्म से लुभाया नहीं जा सकता? वो खान है, कुछ पाने से उन्हें कौन रोक सकता है? नहीं, वो कानूनी तरीके से चाहते हैं। शायद पहले ही उनकी नई बेगम के गर्भ में वो पल रहा है। अगर वो जीतते हैं तो नोगाई या तो मारा जाएगा या फिर नोगाई बंधक बनेगा। फिर आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। और अगर नोगाई जीत कर जय जयकार के साथ लौटता है तो खान उसे खत्म कर देगा। उसे अपने सेना में ऐसे नायक की जरूरत नहीं है जिसे महान खान से ज्यादा प्यार मिलता हो। मैं तुम्हें तैयार होने का हुक्म देता हूं। वो अभी उसके शामियाने से बाहर निकले हैं और उसने अपने लिए एक मंगोल पोशाक बनवाने की मांग की है। वो हमारा विश्वास तोड़ना चाहती है। वो दासी देखेगी मैं क्या कर सकती हूँ। जब मामला मेरे बेटे से जुड़ा हो उसके पास जाओ और जाकर उससे कहना उस खातून को खुशी है कि उसके बेटे की पसंदीदा रखैल उसका भरोसा साझा करेगी और रिवाजों के लिए खुद कपड़े पहनेगी। ये ले लो बेटा, बहुत अच्छे हैं, ले लो। बड़ी जल्दी उठ गई तुम, क्या बात है? मैं रात भर सोई ही नहीं। क्या तुमने सुना कि यहाँ क्या चल रहा है? सुना है मेरी मालकिन। क्या ये सच है कि उस तातर लड़की को महारानी के कमरे में रखा गया है और महारानी को दूर के शामियाना में भेज दिया? तुम बकवास कर रहे हो। शहंशाह काफिरों से रियासत को बचाने के लिए बेगम के तलवे चूम रहे हैं। तुम और तुम्हारी बेटी को ऐसा क्या हो गया है कि उनके बारे में ऐसी बातें करती हो? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो खुद उनके कदम चूमने को तैयार हूँ अगर वो इजाजत दे तो। वो पागल औरत है, वही सब कर रही है। लेकिन ये सच है कि वो गंभीर रूप से बीमार थी।
जब से वो तातर लड़की वापस आई है तब से वो बीमार ही है। दवाइयों का भी कुछ असर नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। उन्हें लकवा तो नहीं हो गया है? क्योंकि यही लाइलाज है। ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है। और याद रहे, इसे गुप्त ही रखना। सलाम महारानी। मैंने सुना आप बेहतर महसूस कर रही। अगर इसी वजह से तुम यहाँ आए हो तो कह दो कि मैं सही सलामत हूँ। सिर्फ यही नहीं है, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बैठ जाइए शहजादे। मैं आपसे माफी मांगने आया हूं, आपके बेटे को महफूज नहीं रखने के लिए और कमजोरी के पलों में आत्मसमर्पण करने के लिए। जब मैंने सोचा कि वो काफिर के बच्चे क्या कर सकते हैं तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। जब आपकी बेगम मुस्तानिया ने आपको मशवरा दिया तो आपने अच्छा झूठ बोला। मैं कोई भी कसम खा सकता हूं। बहुत हो गया। शुक्रगुजार रहिए कि शहंशाह के पास आपसे सौदे का वक्त नहीं था। यकीनी तौर पर वो नहीं था। हर किसी ने देखा उन पर कैसा कब्जा है। जुबान बंद रखिए। अपनी रियासत और अपने घर में तुम्हारे शहजादे जैसा दिखते हैं वैसा ही काम करते हैं। कोई नादान उन्हें धमकी देने की हिम्मत नहीं कर सकता। केवल उसे यहां लाए और छोड़ दिया और आवाम भड़क रही है। अफवाहों से राजकुमार पागल हो गए और लोगों के पीठ पीछे तातरों के खिलाफ साजिश रची। अगर दंगा शुरू हो जाता है तो आप ही बताइए कि आखिर आप क्या करेंगी। ऐसे मामलों के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। आप बीमार हो गई हैं। मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता था। मुझे क्या करना चाहिए? अगर उससे कुछ हो गया ना तो शहंशाह मुझे माफ नहीं करेंगे। मुझे उसका ख्याल रखने दीजिए। मैं उसे महफूज जगह पर ले जाऊंगा जब तक शहंशाह वापस नहीं आ जाते। फिर वो फैसला करेंगे कि क्या करना है। आप जाइए यहां से। हमें सोचने का वक्त दीजिए। मैं बस यही दुआ करता हूं कि सब के सब महफूज रहें। सब पर अपना साया बनाए रखना। आपने आवाम से वादा किया था रेड मिला से बात करने के लिए। सिर्फ एक काफिर गुलाम की वजह से उन्हें सजा देना पागलपन है। उनका गुस्सा करना जायज है। इस बारे में बहुत देर हो चुकी है। उनसे बहस करना शहंशाह के खिलाफ जाने जैसा है। उस लड़की को भूसे के ढेर में सुलगती चिंगारी पसंद है। किसी भी वक्त शोला भड़क सकता है और हम तब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें इस बात से खुद को पूरी तरह चौकन्ना रखना है कि ऐसा ना हो। हम राजकुमार को इस बहुत ही कठिन परिस्थिति से अलग कर सकते हैं, अपने हाथों को गंदा किए बगैर भी। तुम किस तरफ इशारा कर रहे हो? वो लड़की गर्म खून है ना।
लेकिन बुद्धिहीन। अगर हम पिंजरा खोल दें तो वो यहां से उड़ के बाहर चली जाएगी। उसका अंत आवाम का गुस्सा भड़कने लग जाएगा। किसी में हिम्मत नहीं होगी जो शहंशाह की उस चहेती को मार डाले, खासकर अब जो कुछ रेड मिला के साथ हुआ उसके बाद। रेड मिला, उसके अंदर डर पैदा हो गया है, लेकिन आप मौलाना उनका गुस्सा भड़का सकते हैं, यकीनन। हमें इस बात का इल्म है कि हलागू 1 माह के अंदर लश्कर के खिलाफ गश्त करेगा। हमारे पास यह तय करने का वक्त है कि उसके खिलाफ गश्त करने कौन जाएगा, तुम या नोगोई। नोगोई के पास युद्ध का ज्यादा अनुभव है, लेकिन वह बेहद गर्म दिमाग वाला है और हुलागू को मैदानी भेड़िया कहा जाता है। केवल चालाक और बहादुर सलाहकार ही आपके साथी दुश्मन को हरा सकता है। तुम दोनों के बीच इस फर्क से मैं हर बार हैरान होता हूं। नागोई अपना सीना ठोकते हुए कहता है कि वो कल हुलागू के खिलाफ गश्त के लिए तैयार है, और तुम खुद की तारीफ करके खुद के लिए सोचने का मौका छोड़ चुके। चाहो तो जोखिम से बचने के लिए तैयार रहो। सिर्फ एक बार कहिए, मैं सिर्फ एक चिंगारी से आपके दुश्मनों को राख कर दूंगा महान खान। याद रखना मेंगू, मैं उतना आम हूं जितना जल्लाद का फंदा, जितना कसाई का बकरा उसके चाकू के खिलाफ होता है, और मेरा यकीन जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है। कौन सा तरीका है महान खान? सुनहरे लश्कर के खिलाफ अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ। ये वही तलवार है जो बातून खान के साथ लड़ाई करते वक्त तुम्हारे अब्बा इस्तेमाल किया करते थे। मुझे उम्मीद है अब तुम अपने बर्क खान की रक्षा करोगे, विश्वासघाती हुलागू खान के खिलाफ जंग में। जंग की बागडोर कौन संभालेगा, इसका चयन अभी नहीं हुआ। तुम खुद उनसे अपना चयन कराओ। उन्हें बताओ कि तुम चंगेज खान के वंश से हो। मैंने अभी तक फैसला नहीं किया। सच कहूं तो मैं जंग के परिणाम की जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। हाँ तो हमें उम्मीद है आपसे। हम जो सुन रहे हैं वो वहम है। मेरी अम्मी, आप चाहती क्या हैं? कि मेरी मौत जल्दी हो जाए? योद्धा जन्नत में जाते हैं और अमर हो जाते हैं वहां जाकर, लेकिन जिस पल तुमने कायर बनने का निर्णय कर लिया, मैं सोच लूंगी मेरा बेटा मर गया। दफा हो जाओ। और अब्बू की तलवार? ये तुम्हें मिलेगी जब तुम हुर्दे की सेनाओं के ऊपर अपना हुक्म चलाओगे। तुम ईमान को बर्बाद कर दोगी, खुद को भी मुसीबत में डाल दोगी। यहाँ वो कम से कम जिंदा तो है। तुमने यहाँ अपने जीने का इंतजाम तो कर लिया, उतना ही रहने दो। इवान के बिना कोई जिंदगी है भला? लगता है मुझे नहाने की जरूरत है, और शायद कपड़े धोने की भी। खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। चलो लाइन लगाओ, अच्छे से लाइन लगाओ, कतार में आओ सब, जल्दी करो। आज के बाद से तुम में से हर एक पर हमेशा मेरी नजरें गड़ी रहेंगी।
जो लोग मेहनती और वफादार होंगे उन्हीं को इज्जत मिलेगी। गद्दार हुलागू के खिलाफ होर्दे सेना की जंग में बाकी कारीगरों और गुलामों को पहरा देने के लिए छोड़ दिया जाएगा। समझ गए? हाँ। तुमने सुना? बाकियों को पहरा देने के लिए भेजा जाएगा। तालीम में कोशिशें कम करना। ऐसा कैसे हो गया? हम तो अपने ईमान के साथ ही धोखा कर रहे हैं ऐसा करके। ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। ऊपर वाला पहले ही मुझे इतनी सजा दे चुका है, अब मुझे क्यों डरना चाहिए? उष खातून ने उपहार के तौर पर आपको ये पोशाक भेजा है। मेरी तरफ से उनका शुक्रिया। तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? मुझे पोशाक पहनाओ। हे मेरे मालिक के तुझे और धरती और आकाश की महान आत्माएं, मुझे अपनी देखरेख में ले लीजिए। क्या हुआ? उस्तिनिया, मरहम लाओ जल्दी। चल रहा है। इन्हें जहर दिया गया है। जहर इनके बाहरी खाल पे लग गया। इन्हें ठीक करो। इस बात के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। मुझे माफ कीजिए खान, जो कर सकता था किया। किसकी हिम्मत हुई? हे तुम, इसने जो पोशाक पहनी थी उसे कौन लाया था? वो आपकी अम्मी ने भिजवाया था। दफा हो जाओ यहां से। तुमने आखिरी तहजीब और शर्म को भी तार तार कर दिया। आपने कौन से जहर का इस्तेमाल किया? हाथ हटाओ मैंगो तिमूर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जो तुमने देखा ऊपर वाले का करम है। फरिश्तों ने उस लड़की को सजा दी, ये सोचने की हिमाकत करने के लिए कि वो हमारे भरोसे से ज्यादा कीमती है और तुम्हारे एहसान के। बहुत बकवास हो चुकी है। तुम्हें पालने में 26 साल लग गए और उसके लिए इतने महीने काफी थे, और तुम अपने बड़ों की इज्जत करना भूल गए, जो कि तुम्हारा पहला फर्ज था।
आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? तुम एक मर्द हो मेंगू तैमूर। मैं तुम्हें दबाने की हिमाकत कभी नहीं कर सकती। मेरी जगह मुझे मालूम है, पर तुम अपने जुनून में अंधे हो गए हो। अगर वो मर गई ना, तो मैं तुम्हें कभी माफी नहीं दूंगा। सफेद मस्जिद के लिए दरवाजे और रेलिंग बाद में पहुंचेंगे। लोहारों के पास ज्यादा कांसा और लोहा नहीं है। मैंने सुना है कि होर्दे में कहीं पे ढेर सारा हथियार रखा गया है जो चंगेज खान के ज़माने में कैदियों से लिया गया था, और सेनाएं उनका इस्तेमाल नहीं करती हैं। शायद नए मस्जिद में उसे लगाना चाहिए। यह हथियार मंगोलों की जीत की निशानी है और होड़ की महानता की भी। हालांकि नहीं, मैं भी ऐसा नहीं कहना चाहता हूं। आप किससे डरते हैं बख्तियार? आप बहुत ही कीमती हैं। खान तो आपको छू भी नहीं पाएगा। उन्हें आपकी ज़रूरत है। रियासत का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, और अगर आप गुजारिश करेंगे तो वो यूं जाया नहीं करेंगे। अगर वो ये करने में कामयाब होता है तो हमारे पास हथियारों की कमी नहीं होगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम लोग जंग की कगार पर हैं। हर लड़ाका मायने रखता है। मैंने सुना है कि नुगाई हुलागू के खिलाफ सिर्फ माहिर लोगों को ही ले जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ ही सैनिक रियासत में रहेंगे। तुम बहुत कुछ जानते हो बख्तियार, मगर खुद का ध्यान रखना। मैं ये तय कर सकता हूं कि मैंने एक दुश्मन का जासूस पाल रखा है। रहम कीजिए महान खान, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं नगोई से बात करूंगा। ईवान आगा, मैंने महान खान से बात कर ली है। वो मान गए हैं। कुछ सुधार हुआ? सच कहूं तो उम्मीद कम है वो शाम तक जिंदा नहीं बच पाएंगी। जब उसकी तबीयत बदतर हो जाएगी तो मेरे पास इत्तला कर देना। मैट्रियोना, मैट्रियोना, क्या तुम्हें खातून ने भेजा है? नहीं, मुझे सिर्फ ये देखने की चाहत थी कि 30,000 सैनिकों में से वो औरत कितनी कीमती है जिस पर महान खान मरते दम तक एहसान करते रहेंगे। मुझे पता है तुम पर क्या इस्तेमाल किया गया। वो जहर मैंने खुद ही बनाया था और मेरे पास उसकी कार्ड भी है। तुम ये पी लो, कुछ दिनों में तुम बेहतर महसूस करोगी।
मिंगू खान तुम्हें पुरस्कार देंगे। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। जब तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाना तो इस अजहर को याद करना। क्लांस चारों तरफ गश्ती कर रहे हैं। लगता है उन्हें पता चल गया है हम लोग आ रहे हैं। शिकार खान मेरी ही ताक में बैठा है। तलवारें मयान से निकाल लो। अपनी तलवार तैयार रखो। ले लो, ये बहुत बढ़िया है। देखो कितना खूबसूरत है। अरे ले लो, एक तो ले लो। अरे बाप रे, फिर से आ गई चुड़ैल लड़की। जरा देखो तो इसे, देखने से ही डायन नजर आ रही है। ये चुड़ैल है, शैतान है ये। इसने शहंशाह को कब्जे में कर लिया है। बाहर निकाल दो। चुड़ैल बाहर निकालो। सबको खा जाएगी। सुनिए, जल्दी कीजिए, वो लोग तातर लड़की को मार देंगे। चलो। ये सब किसने किया? अवाम ने, और कौन। कुछ देर हो जाती तो वो उसे मार देते। ऊपर वाले की दुआ से ये ठीक है। मुझे माफ कर दो लड़की, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। आज से मैं ध्यान रखूंगा। हमारे शहंशाह पगानों के साथ जंग पर चले गए और तुम्हें यहां अकेला छोड़ गए, बिना किसी संरक्षण के। अगर वो मर जाती तो क्या होता? क्या हम उनसे नजर मिला पाएंगे? जवाब दीजिए। बोलते क्यों नहीं? ये मेरी गलती है महारानी, मैं उस पर नजर रखने में कामयाब नहीं हुआ। मुझे पता मुझसे नफरत करती है, इसलिए मैं दूर हो गया। तुम शहंशाह के वजीर हो और वो उनकी दासी है। तुम्हें आदेश दिया है इस संपत्ति पर अपनी आंखों के तारों की तरह पहरा दो। उस लड़की को यह निर्णय लेने का अधिकार नहीं है कि कौन उसके पास रहेगा। सारे दरवाजे बंद कर दो ताकि वो बाहर ना जा सके। हाँ मेरी महारानी। क्या उसे खाना दिया गया? जी मेरी मल्लिका साहिबा। उसे अच्छे से खिलाओ और जिसने उसे मारा है उसे ढूंढ के कोड़े बरसाओ, सबके सामने, ताकि दोबारा कोई हिमाकत ना कर सके। ऐसा ही होगा महारानी। चले जाओ यहां से। तुम फिर इतने बड़े खीरे लेकर आ गए। तुमसे कहा था ना कि छोटे लेकर आना, सुनते ही नहीं हो। और मक्खन पिछली बार की तरह तो नहीं है ये।
दरिया की तबीयत ठीक नहीं और उसकी बहुओं को अभी तक लटकन नहीं मिला है। उनसे कह देना कल तक आटा नहीं फूला ना तो मैं किसी और को बाजार करने के लिए कह दूंगी। उन्होंने पैसा दिया तुम्हें? दिया है। कुछ नहीं देते उससे तो बेहतर रहता। कुछ नहीं से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम देख रही हो आजकल जिंदगी कैसी है। ये नई दुआ हमारी जिंदगी का गला घोट रही है। पिछले साल मुश्किल से बुआई कर पाए थे और हमने सभी जानवरों को खा लिया। अगर सूखा पड़ा तो हम लोग तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। किसी के पास कुछ नहीं बचेगा। तातरों ने क्या नहीं लिया, राजकुमार ने साफ कर दिया है। अब चुप करो। अपना भला नहीं चाहते लोगों के रक्षक? क्या कह रही हो? मैं तो लोगों के बारे में कह रहा था। और वो लड़की, लोग कहते हैं बर्क ने उसे भेजा है ताकि वो राजकुमार का भरोसा जीत सके और हमारे मुल्क को नेस्तनाबूद करने के लिए। लोग तो आज ही उसे मार डालते, तुमने सुना नहीं? नहीं तो? वो तो बच गई। लोग उसे मार डालते अगर इरेमी और उसके आदमियों ने नहीं बचाया होता। अब तुम जाओ प्रखोर, तुमसे बात करने का वक्त नहीं है मेरे पास। मीरों से पैसे के बारे में बता दूंगी मैं। जब दूसरों की बात होती है तो लोगों के बीच क्या चलता है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरे साथ रहना उनका ही फैसला था। मर्द और क्या फैसला ले सकता है? जानवरों की तरह जहां मांस दिखा वहीं चले जाते हैं। तुम उनकी 3 गुना प्यारी और वफादार बेगम बनो। वैसे भी वो तुम्हें एक दिन धोखा देने ही वाले हैं, एक नए जवान जिस्म के लिए। उन्होंने आपसे इसलिए निकाह किया क्योंकि आपका खानदान ऊंचा था। मुझे तोहफा देने में उन्हें 1 महीना लग गया और मेरा दिल जीतने में भी। तब मैं अपनी जिंदगी के हसीन सपने देखा करती थी और सोचती थी कि कोई मेरे लायक नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैंने उन्हें मना किया तो वो मुझे बंधक बना के व्लादिमीर ले आए। तो आप उनकी जिंदगी से वापस चले जाइए, उन्हें मेरे लिए छोड़ दीजिए। तुम्हें खाना पहुंचा दिया जाएगा और घड़े में पानी भर दिया जाएगा, एक दिन में 3 बार। तुम यहां क्या कर रही हो? मैं उसके लिए खाना लेकर आई हूं। बाद में ताला ठीक से लगा देना और चाबी स्टेशा को दे देना। तुम्हारे लिए खाना लाई हूं। तुम्हारी हैसियत के हिसाब से बहुत ही सादा खाना है। शुक्रिया मारफा खातून। बस बस चुप करो, चुप हो जाओ। वो हमें मारना चाहते हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम्हें चेतावनी दी थी ना मैंने। मैं डर गई हूँ। अब मेरे साथ क्या होगा? मुझे नहीं पता लड़की। उम्मीद है कि शहंशाह जल्दी सही सलामत वापस आ जाएंगे। वो सिर्फ शहंशाह की नाराजगी से डरती है। यहाँ किसी पे भरोसा मत करना। स्टेशा तुम्हारे लिए जो खाना लाएगी उसे बिल्कुल मत खाना। वो मुझे जहर देना चाहते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ कई लड़कियां बिना किसी कारण के मुरझा गईं। इसीलिए तुम वही खाना खाना जो मैं लेकर आऊं या फिर इरेमी लेकर आए। नरगिस,
यहाँ से भागने का ख्याल निकाल दो। इन दीवारों के बीच तुम जिंदा नहीं रहोगी। मरफा खातून, क्या आपको भी लगता है मैं एक डायन हूँ? मुझे लगता है तुम एक बेशर्म लड़की हो और साथ में बेवकूफ भी, लेकिन कोई डायन नहीं हो। एक बार मैंने डायन को देखा है। कैसे? अपने आटे से। एक डायन है जो मेरी रसोई में आया करती है और मेरा आटा तुरंत खराब हो जाता है और वो कभी नहीं भूलता है। पर तुमने शानदार पकौड़े बनाए, मुझसे भी बेहतर। तुम मुझसे भी बेहतर हो। खतरा अब टल चुका है, ये बच जाएगी। हकीम ने कहा यह चमत्कार था। तुम क्या कर रहे हो अजहर? मैं महान खान के पास जाने में शर्माने वाली नहीं,
उन्हें सब कुछ बता दूंगी। उनसे आप कहेंगी कि आप अपने बेटे की रखैल को जहर देना चाहती थी। वो जहर तुमने ही मुझे दिया। मैं उनसे कह दूंगी कि मुझसे इलाज में गलती हो गई। उस्तीनिया उस वक्त बिल्कुल ठीक थी। उसके इलाज के लिए क्या आप बीमारी चाहती थी? उसकी मदद करने के लिए एक दिन पछताओगे असफ। सुनो बच्चे, उधर देखो। पहलवान पाशा, हम पहुंच चुके हैं। इसका स्वाद अच्छा है। मैं शापित बन जाऊंगा। ये बर्क का आशियाना है। मेरी मलिका, आपको एक बात बतानी है। एक चलता फिरता सर्कस आया है, एक असली सर्कस। आग खाने वाला, चाकू खाने वाला और एक गायब कर देने वाला। मैं जरा देख कर आती हूँ, ठीक है? क्या तुमने सुना? सर्कस। जाओ, जाकर देख कर आओ। मुझे लगता है ये सभ्य इंसान मुझे खाएगा नहीं। ये लगभग तैयार ही है। आज तुम थोड़े उदास लग रहे हो। मेरी चित्रकारी जैसे ही खत्म होगी, मुझे आपके दरबार में नहीं आने दिया जाएगा। कैसा रहेगा अगर मैं खान से कहूं कि वो तुम्हें दरबारी कलाकार बना दे? तो तुम उनकी तस्वीर बना सकते हो ना? मुझे मत देखो, तुम नहीं देख सकते। अगर आप मुझे थोड़ा भी पसंद करती हैं तो आज रात दूर के बाजार में आ जाइएगा। ये बिल्कुल सच है कि तुम रूसी पागल होते हो। ऐसे कैसे खान की बेगम किसी और के बारे में सोच सकती है? चले जाओ, नहीं तो मैं दरबान को बुलाऊंगी। फिर आप मेरी तरफ देख के मुस्कुराएं क्यों? मैं सिर्फ एक रहमदिल इंसान हूं। मौलाना गिरगोरी सही थे, तुम बाकी मोहतरमाओं की तरह ही हो। बाकी मोहतरमाओं की तरह? मतलबी और धोखेबाज। देवियों और सज्जनों, मुझे अपना परिचय देने दीजिए महान जादूगर से, जो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हैं बलबन पाशा। मैं इस बदनसीब आदमी से रास्ते में मिला था। ये पैदाइशी अंधा है, लेकिन उसने हम लोगों से वादा किया
कि अगर हम उसके आंखों की रोशनी वापस ला दें तो वो मरते वक्त तक मेरी खिदमत करेगा। पेश करो। पियो। मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। अरे वाह वाह! अरे ये तो अरे वाह, कमाल हो गया। वाह वाह! जादू हो गया है। बिल्कुल बढ़िया। अच्छा जादू है ये। जादू हो गया। वाह! करिश्मा हो गया। सच में ये जादू है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बेहतरीन। ये चलता फिरता सर्कस कितना शानदार है ना। काश खान ने उन्हें खेल दिखाने की अनुमति दी होती। आप रो रही हैं? किसी ने आपको दुखी किया? नहीं, मैं सिर्फ उदास हूँ। क्या उस रशियन ने आपसे दुर्व्यवहार किया? तुम उसे इतना पसंद क्यों करती हो? वो असभ्य और अश्लील है। अश्लील? क्या उसने आपको छूने की हिम्मत की? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने मुझसे सिर्फ अकेले में मिलने के लिए कहा, और जब मैंने मना कर दिया उसने मुझे मतलबी कहा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें तकलीफ दूंगी। वो आपकी गलती नहीं है, उसकी है। उसने भोला भाला दिखने वाला नाटक किया, लेकिन वो तो भेड़िया निकला। उसे भेड़ खाने में जाने दीजिए। ऐजान खातून ने कहा है कि तुम उनके दरबार में नहीं जा सकते हो। अगर तुमने उनसे अकेले में मिलकर बात करने का एक और प्रयास किया तो वो अपने शौहर से बोल देंगी और वो तुम्हें मारने का हुक्म दे देंगे, आवारा कुत्तों की तरह। इसलिए उनसे दूर रहो। जनाब मैंगो खान, क्या आपने फैसला किया कि आपके सेना का नेतृत्व कौन करेगा? हाँ, जल्द हो जाएगा। अगर बर खान यह फैसला करते हैं कि नेतृत्व नोगाई करेगा तो फिर वो मुझे यहीं रहने का आदेश देंगे और फिर मुझे किसी सेनापति की जरूरत नहीं होगी। तुम दल में कैसे शामिल हुए? रूसी, तुम्हें हो क्या गया है? मैं कोशिश कर रहा हूँ। शायद आज मेरा दिन अच्छा नहीं है। अपनी मेहनत में इजाफा करो, नहीं तो तुम्हारे साथ खड़ा होना और तुम्हें जंग पे ले जाने में मुझे अफसोस होगा।
हमें इसे यहाँ से हटा देना होगा। वो आया था क्या? आपको इतनी फिक्र क्यों है? वो ऐसे भी आपको परेशान नहीं करेगा, यही जरूरी है ना? चल जल्दी। उसे जानते हो क्या? शायद जानता हूं। व्लादिमीर में एक बार मैंने इसकी मदद की थी। एजान खातून आ रही हैं, सब लोग किनारे हो जाइए, दूर हटिए। तुक्तागाई खातून, इजान खातून को लेकर आया हूं। महान आत्मा मुझसे मिलना चाहती थी। मेरे करीब आओ। अपना हाथ दो मुझे। कितनी मुलायम खाल है तुम्हारी, बिल्कुल रेशम की तरह। इसे रुमाल में बांध देना और रख लो अपने पास। ये क्या है? ये राख केखर खातून की है और ये राख तुम्हें याद दिलाती रहेगी कि एक बेगम का क्या होता है जब वो अपने शौहर के खिलाफ हो जाती है। तुक्तागाई खातून से आपकी क्या बात हुई? कोई मदद करो, एजान खातून खतरे में है, कोई मदद करो। मैं अचानक से वहां आ गया। मैं हौरदे की एक मोहतरमा से मिलना चाहता था। क्या तुम यहाँ किसी काम करने वाली खाबिंद को पसंद करते हो? महान खान,
इस चित्रकार ने कुछ नहीं किया है, इसने मुझे बचाया है। फिक्र मत करो, तुम्हें बचाने वाले को यहाँ इनाम दिया जाने वाला है। बोलो क्या चाहते हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले ही आपने सब कुछ दिया है मुझे। मैं किसी का कर्जा बर्दाश्त नहीं करता। क्या तुम्हें यहाँ पे काम करने वाली कोई खाबिन पसंद है? बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब दूल्हे अपनी दुल्हनियां चुनेंगे। तुम कुश्ती या किसी दूसरे मुकाबले में शामिल हो सकते हो और सबको यह साबित कर सकते हो कि तुम किसी से कम नहीं हो। इसके अलावा मैं तुम्हारी दुल्हन के वालिद को दिल खोल कर रकम दूंगा। तुम जिसे चाहो उसे चुन सकते हो। यह खान का वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया महान खान। ज़ैनब, मैं हमले के बारे में सुन चुकी हूँ। उस तस्वीर बनाने वाले ने अजान को बचाया। आयशा, हमें अकेले छोड़ दो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहद अच्छी खबर है। निकोलका ने खान से कहा कि वो मेरी एक नौकरानी को पसंद करता है। मुझे लगता है वो तुम्हारी बात कर रहा था। हालांकि ऐसा नहीं था कि मैं उसके प्यार में थी। शायद वो होश में आ गया और समझ गया कि असल में उसे किसकी ज़रूरत है। खान ने वादा किया है कि वो जिस लड़की को चुनेंगे उसे वो रकम देंगे। क्या निकोला ने सच में किसी सेवारत लड़की का जिक्र किया? हाँ, और शायद बहुत जल्दी उसे वो पता भी चल जाएगा। मेरी दयालु एजान, मैं आशा करती हूँ आप निकोलका की बात से दुखी नहीं होंगी। बिल्कुल भी नहीं। मैं इस लापरवाह लड़के को पहले ही भूल चुकी हूँ। सलाम शहनशाह। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा बेटा व्लादिमीर। जहां तक मेरे दूसरे बेटे दानिल की बात है, वो तो पहले से ही तुम्हारे पास है। दोनों बच्चे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता हूं। चाहो तो मुझे मार दो, पर मुझसे लड़के। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मुझे व्लादिमीर चाहिए, तुम्हारा बेटा जिसने मेरे बेटे को मार डाला। तुम मेरे कैदी हो और वो यहां आएगा, नहीं तो हमारे आदमी उसे नतीजा दिखाएंगे। सुनो नरगिस, महारानी ने तुम्हें बंद रखने का हुक्म दिया है। तुम फिक्र मत करो, यह तुम्हारी भलाई के लिए ही है। कल रात मैंने एक बुरा ख्वाब देखा शहनशाह के बारे में। रहम करके आप उनके पास जाइए, उन्हें आपकी मदद की जरूरत है। वो खतरे में है अभी। मैं तुम्हें यहां छोड़कर कैसे जा सकता हूं? बस जाइए, आप उनको बचा लीजिए। तुम कुछ खा लेना, शहंशाह जल्दी वापस आएंगे।
मेरे प्यारे रियासत के लोगों, ये पहली बार सुनने को नहीं मिल रहा है कि दुश्मन के घोड़े हमारे दरवाजे तक आए हों। लेकिन मुझे जहां तक याद है, लेकिन इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे शहंशाह और हमारे रक्षक यारोस्लाव हमारे साथ नहीं हैं। और इस दुख की घड़ी में हम में से हर एक लोग ईमान से प्रार्थना करेगा कि पुलोवत्सियन पर उनकी जीत और अच्छे स्वास्थ्य के साथ उनकी जल्द वापसी हो और वो जल्द आकर अपनी गद्दी की कमान संभाले। ये सब उसकी वजह से हो रहा है, उस ड्रायन की वजह से। जब तक वो यहाँ है शहंशाह वापस नहीं आने वाले। ये सब उससे ही शुरू हुआ है, सारी मुसीबतें वही लेकर आई है। हाँ, सब उसी की वजह से हो रहा है, सबकी वजह वही है। शांत हो जाइए। हाँ, वो लड़की हम सब के लिए पनौती है, लेकिन ये इम्तिहान है सहनशीलता के लिए और दया के लिए। उस पर रहम करें। उसकी वजह से मेरे पति को पीट पीट के अधमरा कर दिया, तब तो किसी ने उन पर रहम नहीं दिखाया। एक तो वो चुड़ैल लड़की महारानी के कमरे में रह रही है और तुम चाहते हो हम लोग उस पर रहम दिखाएं? ये कैसे मुमकिन है? नहीं है। कौन है वहाँ? तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। आपकी खिड़की के नीचे एक भीड़ जमा है। भीड़ उन लोगों की रिहाई चाहती है जिन्होंने नरगिस पे हमला किया है। उनसे क्या कहा गया? महामहिम ने उनसे बात की, लेकिन वो आपसे मिलना चाहते हैं महारानी। क्या मैं उन्हें दूर कर दूं? नहीं, मैं उनसे मिलूंगी। मैं समझ सकता हूं कि आपका गुस्सा जायज है, लेकिन महारानी की जो भी इच्छा होगी उसके मुताबिक आपके लोगों के लिए मैं जाती तौर पे उनसे बात करने का वादा करता हूं। हमें उससे बात करनी है, हम उससे बात करना चाहते हैं। आप सब पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं बीमार कुत्ते छोड़ दूंगा। हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग राजकुमारी से मिलना चाहते हैं। राजकुमारी से मिलवाइए, हम राजकुमारी से मिलना चाहते हैं। मेरी प्यारी आवाम, मैं जानती हूँ वो बीमारी है कि दुश्मन की बेटी शहंशाह ने अपने महल में रखी है और वो गुप्त रानी कहलाती है। ये मेरी रूह को बीमार करती है। हर औरत इस बात को समझ सकती है। कितने सालों से मैंने शहंशाह का साथ दिया, हमेशा उनके लिए वफादार रही। ऊपर वाले का तोहफा थी मैं। कानूनन उनसे शादी की। आप लोगों में से कौन मुझ पे इल्जाम लगाएगा कि मैं एक बुरी बीवी हूं? मैंने आपके लिए अपनी बेटे की जिंदगी कुर्बान कर दी और इस रियासत को बचाया, और आपकी जिंदगी को भी, आपका ख्याल रखा। और जब मैं दुनिया में अकेली हो गई, उसके बाद वो एक दूसरी लड़की को ले आए और उसका ख्याल रखने का मुझे हुक्म दिया। उसे बाहर निकालो यहाँ से। बाहर निकालो उसे। बिल्कुल नहीं, उसे यहाँ नहीं रहने देंगे। बाहर निकालो उसे। हालांकि मेरे दिल के टुकड़े हो रहे हैं, भले ही मैं परेशान हूं और मेरी तौहीन की गई। मैं शहंशाह की मर्जी को पूरा करूंगी, क्योंकि उन्हें शक्ति ऊपर वाला देता है, क्योंकि वो ही उनका कानून है और उनका रखवाला है। मुझे माफ कीजिए, पर मैं अपना फर्ज निभाऊंगी, अपने शौहर के लिए
अपने शहंशाह के लिए। जानते हो, सिर्फ नुकीले तलवे वाला इंसान ही इस खंबे पर चढ़ सकता है। उसे वो कपड़े को हासिल करना होगा, और जो उस पर चढ़ने की हिम्मत करेगा उस पर लोगों द्वारा ये अखरोट फेंका जाएगा। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इनाम बहुत बड़ा मिलेगा। जीतने वाला किसी भी खूबसूरत लड़की को बेझिझक चूम सकता है। कोई है तो सामने आओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई और अपनी किस्मत आजमाना चाहता है? मैं तैयार हूँ। बेशक आ जाओ। क्या बात है, क्या बात है। देखो से। बहुत खूब, कमाल कर दो। चलो चलो। क्या बात है, इसने तो कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। वाह वाह, सच में। हाँ, इसने कर दिया। जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो यहाँ नहीं है। तो फिर वो कहाँ है? मैंने आपको बताया नहीं खान, लेकिन जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो शादीशुदा है। तुम मुझे अपनी पसंद दिखाओ। जो रकम मैं तुम्हें दे रहा हूं वो उसके अमीर खाबिन से उसको खरीदने के लिए मुनाफिक है। गुस्ताखी के लिए माफी, लेकिन आपकी बेगम जैसी खूबसूरत औरत मैंने नहीं देखी। खान अपने वादे का पक्का है और वो अपना वादा निभाएगा। किस बात का इंतजार कर रहे हो? जाओ अपना इनाम ले लो।
कैद कर लो। मेरी महारानी, अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने आपसे पहले ही कहा था वो लड़का सही नहीं है, वो आपको गुमराह कर रहा है। ना ना एहसान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम तो नादान हो। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मर्द कितने खतरनाक हैं और तुम्हारी खूबसूरती उन्हें कितनी भाती है। मैं उसे कड़ी सजा दूंगा जो ये हिम्मत करेगा कि वो तुम्हारी तरफ नजर उठा के भी देख सके। पता लगाओ उसका क्या हुआ। उसे 20 कोड़े पड़े। सब आपकी गलती है। अगर वो मर गया तो मेरी धड़कनें रुक जाएंगी। एजान खातून आपसे मिलना चाहती हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं आपसे भीख मांगने आई हूँ कि चित्रकार को छोड़ दीजिए। मैं ऐसे शख्स को कैसे छोड़ सकता हूँ जिसने मेरी बीवी पर नजर डाली? क्योंकि अगर वो मर गया तो मैं खुद को मार डालूंगी। तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं किसी लड़की की परवाह करता हूं जो 2 बड़े गुनाहों से नहीं डरती हो और जिसने अपने शौहर की नहीं सुनी, वो सब मारी गई। मैं नहीं जानती खान, पर किसी वजह से आप मुझे जिंदा रखना चाहते हैं। नहीं तो आपने मुझे काफी पहले ही मार दिया होता। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरी कबूतरी के पंजे नुकीले हैं? उसकी जिंदगी के बदले में तुम मुझे क्या दोगी? मैं आपकी एक वफादार दासी बनूंगी महान खान। आजाद होने का ख्याल भी कभी मेरे दिमाग में नहीं आएगा। मैं अपना अतीत भूल जाऊंगी, सब कुछ भूल जाऊंगी। मेरा फर्ज आपके लिए पहला होगा। मैं आपकी कसम खाती हूं। अपने आप को मारना इतना आसान नहीं होता है जान। उसके लिए हिम्मत की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर तुम जरा भी हिचकिचाई या खौफजदा हुई तो मेरे गुलाम तुम्हें कैद कर लेंगे। और फिर एक बात तय रहेगी, तुम्हारी आने वाली हर सांस एक ऐसा दर्द देगी कि वो भयानक मौत मरेगा, जिसकी तुमने उम्मीद भी ना की हो। निकल जाओ यहां से। उसे अब तक 20 कोड़ों की सजा मिली है। अगर वो बच जाता है तो फिर उसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। मुझे समझ में नहीं आया कि बेरके खान ने पूरी आवाम के सामने अपनी बेगम को चूमने का हुक्म कैसे दिया और अब निकोलका को जान से मार दिया जाएगा। कुछ वक्त पहले ही एक आदमी को सजा दी गई है
सिर्फ एक नजर खेखर खातून को देखने के लिए। सिर्फ एक वही है जो मस्जिद की चित्रकारी कर सकता है, इसलिए बर के पास जाओ और कहो कि उसकी फांसी रोक दी जाए। वो एक मुजरिम है, उसे सजा जरूर मिलेगी। ये बात तुम कह रहे हो? ज्यादा दिन नहीं हुए जब तुम उसे अल्लाह का बंदा बोल रहे थे। मैंने कभी उसके बारे में कुछ नहीं बोला। मुझे लगता है तुम एक बहादुर इंसान हो बख्तियार। अब कहां जा रहे हो तुम? बर के पास। मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा। अभी रुक जाओ, मैं अपने बेहतरीन और होनहार कलाकार को नहीं खोना चाहता। तो फिर तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। मैं खान को किसी भी हाल में नहीं मना पाऊंगा। एक आदमी और है जो चाहता है कि हम जितनी जल्दी हो सके मस्जिद का काम पूरा कर लें। मुल्ला से बात कीजिए। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैंने आपकी दुआ में कोई तकलीफ दी? नहीं नहीं, नए मस्जिद में मेरी दुआएं अल्लाह के और करीब होंगी। हाँ, मुझे भी नहीं पता है कि हम लोग इस मस्जिद को कब पूरा कर पाएंगे। मेरा एक बेहतरीन कलाकार, वो जवान रूसी, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उसने महान खान को नाराज कर दिया और अब उसको फांसी लगाई जाने वाली है। तो तुम कोई दूसरा नहीं ढूंढ सकते हो? हम लोगों ने 2 साल ढूंढने में गुजार दिए। मुझे नहीं पता कि कोई उसकी जगह भी ले पाएगा। नुगयाघा, मेरी इजाजत के बगैर तुम यहां आए कैसे? दरबार में कोई नहीं था और एक जरूरी बात है। बोलो, लेकिन जल्दी। मैं थका हूं। वो रूसी जिसने आज खान की बेगम को चूमने का साहस किया, मैं जानती हूँ वो माफ़ी के लायक नहीं है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि वो भी एक बच्चा है। उसकी फांसी रुकवा दीजिए। उसकी उम्र में मैं सैकड़ों को काबू करता था। तुम उसके लिए क्यों कह रहे हो? क्योंकि वो भी उसी धरती से है जहां से मैं हूं। अगर तुम अभी ये नहीं सीख पाए तो होरदे ही तुम्हारी जमीन है और खान की खिदमत तुम्हारा भरोसा। जल्द ही तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा और सबके जहन से तुम उतर जाओगे। अगर मैं अपना अतीत और लोगों को भूल जाऊंगा तो मेरा कोई वजूद नहीं रहेगा। दफा हो जाओ। आपने ये क्या कर दिया? खान आपको कभी माफ नहीं करेंगे। मुझे कोई फिक्र नहीं। तुम्हें उसके पास कैसे भी पहुंचना होगा ज़ैनब। ये लो पकड़ो। आयशा इसे नग से बदल कर लाई थी, उसे दे देना। वो इसे पी लेगा और उसे दर्द से राहत मिल जाएगी।
आप उसके पास खुद जाओगी। निकोल, इसे पी लो, तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। दर्द महसूस नहीं हो रहा। जाओ, सुबह होने वाली है। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं आखिरी वक्त तक यहीं तुम्हारे साथ रहूंगी। उसे मेरे साथ जो करना है करने दो। मेरी बात सुनो, दरबार में वापस चली जाओ। जिस वक्त मैंने अपना इनाम मांगा था उस वक्त ही मुझे पता था वो मुझे नहीं बख्शेंगे, लेकिन मैं अपने आप की मदद नहीं कर सका। मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं खुश रहूं तो तुम्हें जिंदा रहना होगा। मैं तुम्हारे बिना जीकर क्या करूंगी? मुझे नहीं पता था कि प्यार में ऐसा होता है। मैं हवा के पत्ते की तरह कांप रहा था। मैं जिंदगी से डरता था। अब ऐसा लग रहा है मानो मुझे जन्नत मिल गई हो। मैं हमेशा जिंदा रहूंगा, बस तुम मुझे याद रखना। बस मुझसे एक वादा करो। वादा करो कि हर रोज, हर एक पल तुम सिर्फ आजादी के बारे में सोचोगी, और जैसे ही तुम्हें मौका मिलेगा तुम उससे दूर भाग जाओगी। वादा करो कि वो दिन आएगा जब तुम अपने पैरों की बेड़ियों को तोड़ दोगी। जाओ।
रुको, जाने दो इन्हें। ये खान की बेगम है। आखिरकार मैं अपनी जिंदगी को अलविदा कर चुकी हूँ। हमने हुलागो के खिलाफ जंग के लिए बेहतरीन योद्धाओं को चुना है। बाकी लोग पुराने हथियारों के साथ पूरे लश्कर का पहरा दे सकते हैं। मुट्ठी भर अनाड़ी कायर हथियारों के साथ लश्कर का पहरा देंगे? महान खान को डर लग रहा है रूसी भाग जाएंगे। भाग के जाएंगे कहाँ? चारों तरफ मैदान है, जंगल है और मौत। यहाँ कारीगरों को खुद की जमीन से ज्यादा इज्जत मिल रही है। अब तक वो अपनी जमीन भूले नहीं है। मैं उनके भागने से नहीं डरता हूं नोगाई। मुझे डर इस बात का है कि हथियार क्यूमनों के हाथों में चले जाएंगे, जो भूख से बेहाल बदहाल मेरी जमीन पर घूमते रहते हैं और मेरा हुक्म मानने से इनकार करते हैं। वो कोई हथियार नहीं है, बल्कि जंग में मरने वाले कीड़े हैं। और वो कीड़े हमारे ऊपर कभी नजर भी नहीं उठा सकते हैं। मगर उनके हाथ जो कुछ भी लगेगा वो उसे जरूर चुराएंगे। हम उन्हें मजाक के तौर पे नहीं ले सकते। हो सकता है वो हमारे दुश्मन से हाथ मिला लें, खासकर अभी जब हुलागू का लश्कर यहां पहुंच चुका है। ठीक है, कारीगरों के लिए मैं अच्छा पहरेदार चुनूंगा। अब जाओ नोगाई, तुम्हारे लिए आज काफी काम है। कुछ और कहना चाहते हो तो बोलो। हाँ महान खान, उस चित्रकार लड़के के बारे में मेरे एक रूसी योद्धा ने उसके पक्ष में बात रखने के लिए कहा है। उसने जो भी किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि उस पे थोड़ा रहम। गई, अगली बार सोच समझ कर मुंह खोलना। ये आपके मुल्क का एक नमाजी है। यहां लाने से पहले ये नमाज पढ़ना चाहेगा। आप कहां से हैं मौलाना? नोवग्रोड से, फकीर निकोलस की मस्जिद से। वो मेरे भी फकीर हैं। उन्होंने ही मेरा नाम निकोल का रखा। अगर माफी के लिए कुछ है तो अब वक्त हो चुका है बेटा। हाँ, आप मेरे अब्बू को जानते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? लोग उस गद्दी नशीं को क्या कहेंगे जो ऐसे शख्स को बख्श दे जिसने उसकी बीवी को चुराने की जुर्रत की? लोग आपको ज्यादा दयावान कहेंगे महान खान, लेकिन अगर आप उसकी मौत को रोक देते हैं महान होर्दे के फायदे के लिए, तो लोग आपको बुद्धिमान कहेंगे। रुक जाओ। खान साहब ने इस पे रहम दिखाया है। खान ने उसे बख्श दिया।